और आज हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ जस्टिफाई। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं जस्टिफाई का। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्या साइन a प्लस बी की जो वैल्यू होती है क्या वो साइन a प्लस साइन b के बराबर होती है। तो चलिए यार, हमको नहीं पता है, ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हमारे पास एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है भाई? हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर a और b का कुछ वैल्यू एज्यूम करते हैं, ठीक है, कोई एक वैल्यू। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने माना a इक्वल टू 30 डिग्री और b इक्वल टू 60 डिग्री। तो यार अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इस क्या बोलते हैं यार, हाँ, इस एंगल के लिए दोनों LHS RHS बराबर हो जाना चाहिए। अगर LHS RHS बराबर हो गए तो इसका मतलब साइन a प्लस बी का ये फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो साइन a की वैल्यू कितना हम एज्यूम किया है 30 डिग्री और b का कितना एज्यूम किया है 60 डिग्री। तो LHS क्या हो गया हमारा? LHS हो गया साइन 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो LHS की वैल्यू कितनी मिली हमें? 1। अब आते हैं RHS साइड। तो RHS में है हमारा साइन a प्लस साइन b। अब देखिए a ये है साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। चलिए एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 1 √3 जा √3। तो यार RHS में तो बहुत ही खतरनाक है, √3 प्लस 1/2। नो, नेवर। क्यों? क्योंकि यार LHS में वैल्यू 1 है और RHS में ये इतनी खतरनाक वैल्यू आ रहा है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉल्स। ठीक है, सब फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बिल्कुल बात सही है और सही होना भी चाहिए, होगा क्यों नहीं? क्योंकि देखो यार, जब हम लोग याद करते थे तो साइन 0 का वैल्यू था 0, साइन 30 का वैल्यू था 1/2, साइन 45 का वैल्यू था 1/√2, साइन 60 का वैल्यू था √3/2 और साइन 90 का वैल्यू था 1। अब एक बात बताना यार कि 0 से शुरू किए और कहाँ पहुँच गए? 90 डिग्री तक पहुँच गए। तो साइन 0 पर तो वैल्यू 0 है। साइन 30 जो 30 डिग्री हमने बढ़ा तो वैल्यू में इंक्रीजमेंट कितना हुआ? 1/2 का इंक्रीजमेंट हुआ। जो हमने 15 डिग्री बढ़ा तो वैल्यू में इंक्रीजमेंट कितना हुआ? 1/√2 माइनस 1/2। तो इसका मतलब जब मैं 0 से 90 की तरफ मैं जब थीटा को बढ़ाता हूँ तो साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ट्रू है। ठीक है, अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बिल्कुल नहीं, एकदम गलत बात यार। क्वेश्चन नंबर 3, जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो क्या कॉस थीटा की भी वैल्यू बढ़ती है? ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, सॉरी एक 45 इसी में छोड़ दिए, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। ठीक है, तो यार ये अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये साइन का क्या है? अपोजिट में जा रहा है। तो यार अगर 0 से 1 गए तो वैल्यू बढ़ रहा है, तो साइन के लिए तो ये वैलिड था। लेकिन कॉस में क्या हो रहा है कि कॉस 0 पर ही वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है 1 और 90 तक तो जाते जाते वैल्यू कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब यार कि कॉस के लिए जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो ओवरऑल कॉस थीटा की वैल्यू घटती है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी क्या है आपका? फॉल्स है। ठीक है, तो क्या मिला हमको? पहला भी फॉल्स मिला, दूसरा ट्रू मिला। ठीक है, पहला फॉल्स मिला, दूसरा ट्रू मिला, तीसरा फिर से फॉल्स मिला। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा चौथा। ठीक है, चौथा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या साइन थीटा जो होता है वो हमेशा कॉस थीटा के बराबर होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा? नहीं यार, ये तो गलत बात है। अभी तो देखे यार, यहाँ देखो, अगर थीटा हम 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू है 0 लेकिन कॉस 0 की वैल्यू है 1। ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ,
यार एक एंगल है जिसके लिए दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। थीटा इजकल टू जब हमने 0 डिग्री रखा तो यार साइन 0 का वैल्यू मिला 0, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू मिला 1। तो यार ये तो गलत है, इसके लिए तो वैलिड नहीं हुआ। लेकिन एक एंगल है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्यों? क्योंकि साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और cos 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। तो बस सिर्फ और सिर्फ साइन और cos सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल के लिए बराबर होते हैं और वो है थीटा 45 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्या सारे थीटा के लिए होते हैं? नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है? फॉल्स है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है यार, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि cot A is not defined for A इक्वल टू 0 डिग्री। यार बात सही है कि cot A जो होता है वो 0 डिग्री के लिए डिफाइन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो यार जो cot A होता है ये tan A के रेसिप्रोकल होता है, tan A के रेसिप्रोकल। तो यार ये बताओ कि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होता है, ठीक है। तो cot A बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/tan A, ठीक है। तो 1/tan A की वैल्यू कितनी मिली? tan A मतलब कि cot 0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो tan 0 के बराबर होगी और tan 0 की वैल्यू कितनी है? 0। तो यार 1/0 जब भी किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब कि अनडिफाइंड। इनफाइनाइट को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यार एक्सरसाइज 8.2 समाप्त, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 8.3 के थ्योरेटिकल में, ओके।